अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। आपको बताएं, पंजाब में आटे और चीनी के बाद पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। कई शहरों में मालकान पेट्रोल पंप बंद करके बैठ गए। गुजरावाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत के बाइस आवाम को परेशानी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पंप्स मालकान ने तेल की फरोख्त बंद कर दी। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालकान ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम है, जबकि सार्फिन का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने के सबब पेट्रोल पंप मालकान कीमत बढ़ने के इंतजार में पेट्रोल जखीरा किए बैठे हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी, जबकि अवाम पेट्रोल न देने वाले पंपों के खिलाफ कार्रवाई के मुंतजिर हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान सर उठाने लगा। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे शम्स मलिक से। शम्स, बताइएगा। देखिए, आज़ाद कश्मीर शहर कोटली में पेट्रोल की मसनूआत में मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के असूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज़ की टीम ने कोटली शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का रुख किया तो मालूम हुआ कि पेट्रोल होने के बावजूद भी लोगों को पेट्रोल से महरूम रखा जा रहा है और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें पेट्रोल के लिए क्या मुश्किलात का सामना है। देखिए जी, मैं 3-4 पेट्रोल पंप से होकर आया हूँ, कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं लाइन में लगा, यहाँ पेट्रोल पहले दे रहे थे। तो जो मैं पहुँचा, मेरी बारी आई तो कहने लगे कि मेरे ख्याल में इनका खाना आ गया है। उन्होंने खाना का वक्फा करना था, तो उन्होंने कह रहा है कि पेट्रोल नहीं है। इसमें ये आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। ज़िली इंतजामिया को चाहिए कि इसका सद्देबाब करें और गरीब आवाम का है ना वो उनका मकाम पेट्रोल तो मुहैया करें। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का अगर दौरा किया जाए तो वहाँ पर पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद भी लोगों को इससे मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से और एलपीजी महंगी होने की वजह से शहरी परेशान, महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे राना अतीक से। अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैस बहरान की वजह से घरेलू सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर बात की जाए एलपीजी गैस की तो उसके रेट भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सार्फ मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ कि इस वक्त कौन सी परेशानी है। सर, ये परेशानी बहुत हो रही है क्योंकि घरों में गैस नहीं आ रही। उसके मुतबादिल जो है ना गैस इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जो है ना अभी गैस इतनी महंगी हो गई, इतनी परेशानी बढ़ रही है। घर में जो लकड़ियाँ भी नहीं अब इतनी जला सकते, तो इतना वो भी इतनी महंगी हो गई हैं ताकि ये गैस इस्तेमाल करें। इसका इतना रेट हो गया है कि जो पहुँच से बाहर हो गया है। मेहरबानी करें, इसको कम किया जाए इसका रेट। जी, जैसा कि आपने घरेलू सार्फ की बात सुनी कि मेहरबानी करें, रेट कम करें। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने भी नाश्ता करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं हांडी रोटी के, क्योंकि गैस सप्लाई तो आ नहीं रही। एलपीजी की भी महंगी होने की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एलपीजी के रेट कम करे ताकि हम कम से कम रोटी तो पका सकें और हमारी जो हंडिया वो भी टाइमली पक सके। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि बालन जो है वो भी बहुत महंगा, बल्कि जला भी नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा करें ताकि हम आसानी वाला ज़िंदगी बसर करें और आरामदेह ज़िंदगी बसर कर सकें और कम से कम आसानी के अतीक, साथ। बहुत शुक्रिया आपका। कबीरवाला में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई। दरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद ने नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। एएनएफ का मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी फैसल टाउन में गाड़ी से मुनशियात और असलहा बरामद। रावलपिंडी निजी कोरियर ऑफिस में बुक किए गए पार्सल से 11 ग्राम वीट बरामद कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, एएनएफ का मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी फैसल टाउन में गाड़ी से मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी निजी कोरियर ऑफिस में बुक किए गए पार्सल से 11 ग्राम वीट बरामद कर ली गई। आपको अहम खबर से आगाह करें, एएनएफ का मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी फैसल टाउन में गाड़ी से मुनशियात और असलहा बरामद। रावलपिंडी निजी कोरियर ऑफिस में बुक किए गए पार्सल से 11 ग्राम वीट बरामद कर ली गई है। निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 19 ग्राम आइस बरामद शुदा आइस हॉटपॉट में छुपाई गई थी। शेखुपुरा का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई।
इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को शराब ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अजमल मोहम्मद जमान का ताल्लुक गुजरात से है, जो परवेज इलाही के गनमैन और ड्राइवर है। इस्लामाबाद की थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को अदालत पेश किया। मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिन्होंने खुद को परवेज इलाही के गनमैन और ड्राइवर होने का जाहिर किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान का अपने बयान में कहना था कि पंजाब हाउस के मुलाजिम फहीम मिर्जा से शराब लेने गए थे, शराब परवेज इलाही के लिए ले जा रहे थे। अदालत ने मुल्जिमान जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया है। रावलपिंडी में थाना पीरवदाई के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। मरने वाले डाकू की शनाख्त सराज के नाम से हुई है, जिसके पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। डाकू मुख्तलिफ इलाकों में राजनी के 20 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। ब्रेक के बाद कोरोना के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, आलमी वायरस कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 नए केसेस सामने आए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.39% रही। ताहम कोरोना से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के जारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4675 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 11 मरीजों की हालत नाजुक बताई जाती है। कराची के जिला केमाड़ी में पुरस्रार बीमारी का इंकशाफ, 1 माह में 20 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। नुमाइंदा सच टीवी अता हुसैन इस वक्त मुतासरा खानदान के अफराद के हमरा मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। अता, बताइएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त ज़िला केमाड़ी के में मौजूद हूँ। यहाँ पे पुरस्रार बीमारी ने जो है वो 20 से ज़्यादा अफराद की जो है वो जानें ले ली, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है। और यहाँ पे एक ऐसे ख़ानदान के हमरा में मौजूद हूँ जिसके घर के 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। उस वक्त मैं उसमें मुतासिर शख्स के साथ भी मौजूद हूँ, जिसको जो ये फैमिली मुतासिर हुई है। क्या हुआ है, क्या कहोगे? ये बुखार हो गया था बच्चे को, बुखार होने से फिर खांसी, गले का खराबी हो गया था, बुखार, यही हो गई। ये थैलियाँ इंतजाम। कौन कौन लोग हैं जिनका इंतकाल हुआ है आपके घर में? ये खादिम हुसैन के बेटे, 2 बेटे थे, 1 बेटी और इसका वाइफ, 4 बजे। क्या वजह है, किस वजह से ये बीमारी फैल रही है? लोग तो ये थैलियाँ जला रहे हैं, इसकी वजह से। हमारा तो शक यही है, बीमारी हो तो शायद पता नहीं है। देखिए, ये इलाका जो है ये केमाड़ी का, ज़िला केमाड़ी का जो ये इलाका है, ये इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं जो फजला जो है अपना यहाँ पे जलाती हैं, थैलियाँ और दीगर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इलाका मकीन कहते हैं कि ये इसकी वजह से जो है ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। ताहम इस वक्त इलाके में जो है वो महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है वो वैन भी लगाई गई है। डॉक्टर्स भी यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त भी डॉक्टर्स इसी घर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो लोगों, जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको चेक भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हतमी रिपोर्ट जो है वो नहीं बनाई गई है। ताहम यहाँ के जो मकीन है उनका यही मुतालबा है कि एतराफ़ में बनने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो है वो सील किया जाए। अलबत्ता जो है वो 4 फैक्ट्रीज़ को जो है वो सील भी कर दिया गया है और 5 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया गया, जिसमें से 5 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल में अब फालिज के मरीजों का इलाज भी मुमकिन होने लगा। पहली दफा फालिज के मरीजों को इंजेक्शन लगाकर दायमी माजूरी से बचाया जा सकता है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सबसे बड़ी लेडी रीडिंग अस्पताल है। वहाँ पर जो फालिज के मरीज़ों के लिए इंजेक्शन जो है वो लाया गया है, जिसमें जो मरीज़ हैं 4 घंटों के अंदर वो इंजेक्शन लगेगा तो मरीज़ जो हैं वो सेहतियाब होंगे। हमारे साथ आसिम तर्जुमान मौजूद है LRH के, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, नई काविश है लेडी रीडिंग अस्पताल की, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, फालिज के मरीज़ों के लिए एक गुड न्यूज़ है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से। वो ये है कि TPA एक इंजेक्शन लगता है
उन मरीज़ों को लगता है जिनको हार्ट फालिज होता है, फालिज का अटैक होता है और 3 से 4 घंटे के अंदर उनको अगर एलआरएच शिफ्ट किया जाए तो इस इंजेक्शन के ज़रिए उसका जो क्लाट बना है शरियान में, दिमाग की शरियान में, तो वो हल हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आसिम की बात सुनी, वाजिद उनका यही शहजाद, कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में महंगाई की यलगार अवाम ने भी मान ली हार, सस्ते न रहे बचत बाजार। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, आखिर किसको बताएं, ऐसे जीने से तो मर ही जाएं। महंगाई ने अवाम के फिर 14 तबक रोशन कर दिए। मुंह जोर हुई फिर गिरानी, अवाम को आली नई परेशानी। एक हफ्ते में अवाम के हिस्से में आई महंगाई ही महंगाई। रवा हफ्ते 25 अशिया की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा हुआ। प्याज के दाम 13 रुपए फी किलो बढ़े। चावल 5 रुपए, टमाटर 2 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 33 रुपए महंगा हुआ। दालों के दाम भी बढ़ गए। आम बाजारों में महंगाई की यलगार से परेशान शहरियों ने सस्ते और बचत बाजारों का रुख किया तो वहाँ भी सिवाय मायूसी के कुछ न मिला। शहरी जिस चीज को हाथ लगाएं वही दुगने निर्खों से हाथ जलाएं। शहरियों की अरबाबे इख्तियार से दुहाई, आखिर कब जान छोड़ेगी महंगाई। और पेशावर के शहरी भी किसी से कम नहीं। इतवार के दिन, छुट्टी के दिन शहरी दोस्तों और फैमिली के साथ सुबह का नाश्ता बाहर से करते हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है। हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो छुट्टी का दिन होता है, जो कि शहरी जो है वो उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं और सुबह का नाश्ता जो है वो बाहर से करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो आम दिनों में गैस की लोड शेडिंग की बायस बच्चे भी जो है वो बग़ैर नाश्ते स्कूल जाते हैं। जो बड़े हजरात हैं वो भी बग़ैर नाश्ते के और बग़ैर खाए जो है वो ऑफिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि गैस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। और आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन को मौज मस्ती के लिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए जो है शहरी जो है वो नाश्ता जो बाहर से जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि नाश्ते में अगर बात की जाए तो अंडा पराठा हो गया, हलवा पूड़ी हो गई, इसी तरह जो दूसरी अशिया है वो खाई जाती है। और पेशावर के शहरी जो है वो किसी से कम दिखाई नहीं देते। शहरियों का यही कहना है कि आम दिनों में गैस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी तरह जो इतवार का दिन होता है और छुट्टी का दिन होता है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर कोर कमेटी का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया। कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद पर गुफ्तगू होगी, जबकि इमरान खान आइंदा का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत भी करेंगे। इजलास में फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मरतब की जाएगी। खुद अपनी हुकूमत तोड़ने वाला रो रहा है। इमरान खान के साथ अब मकाफाते अमल होगा, जिंदगी रोते गुजरेगी। मरियम नवाज का दावा, लंदन से लाहौर पहुंचने पर नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी बता दिया। मरियम नवाज की लंदन से लाहौर वापसी, सियासी मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। सीनियर नायब सदर नून लीग ने कहा, नून लीग को ताने देने वालों ने खुद अपनी असेंबलियां तोड़ी, अब रो रहे हैं, आगे भी जिंदगी रोते गुजरेगी। ताने देने वाले आज सुन लो, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था, आज अपने हाथ से वो हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पर जाके रो रहे हैं। तो याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ जल्द ज्यादा ताकत से अपने चाहने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला, अब भी तरक्की की राह पर लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो फिर वापस आएगा, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क एक बार फिर आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह, मेरा आपसे वादा है। नायब सदर नून लीग ने कहा, मुस्लिम लीग नून पहाड़ की तरह मजबूत है, जो इससे गिरेगा उसकी हैसियत पत्थर से ज्यादा नहीं होगी। नून लीग इलेक्शन में भरपूर कामयाबी समेटेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर आमद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से अपनी कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून PIA की परवाज PK264 के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची। तैयारा लैंड करने से कबल ही एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनान का जम्मे गफीर उमड़ आया। नून लीगी कारकुनान ने पुरतपाक नारों से अपनी महबूब कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर तिल धरने की जगह नहीं थी। हर सू हर तलक लीगी परचम उठाए कारकुनान अपनी महबूब लीडर की एक झलक देखने को बेताब थे। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर मरियम नवाज ने अपनी अव्वलीन ट्वीट में वतन से मोहब्बत का इजहार किया और लिखा, पाक सरजमीन शादबाद। मरियम नवाज एयरपोर्ट पर शहरियों से घुल मिल गईं। बड़ी तादाद में मुसाफिर और फजाई मेहमानों ने सेल्फियां बनवाई और मरियम नवाज की तारीफ की। मरियम नवाज जुमेरात और जुमे की रात बरास्ता दुबई लंदन से लाहौर के लिए निकली थी। जुमे को उन्होंने दुबई में कयाम किया और हफ्ते को वो PIA की परवाज से लाहौर पहुंची। मरियम नवाज की नई सियासी इनिंग का आगाज सीनियर नायब सदर नून लीग के सर पर सोने का ताज सजाया गया। ताज की खास बात क्या है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी, मतवाले खुशी से निहाल। पाकिस्तान पहुंचने पर लीगी कारकुनों ने पार्टी की सीनियर नायब सदर का पुरतफाक इस्तकबाल किया तो बैरून मुल्क मुकीम मतवाले भी किसी से पीछे न रहे। दुबई में मुख्तसर क़याम के दौरान मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की। लाहौर रवानगी से कबल दुबई में कारोबार करने वाले इमरान मंज ने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया। ताज की खास बात यह है कि इसमें मरियम नवाज, नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा की तस्वीर मौजूद है। मरियम नवाज हफ्ते को तकरीबन 3.5 माह बाद लंदन से लाहौर पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम की दुआओं से मरियम नवाज सेहतमंद होकर वतन वापस लौटी है। वो नए जज्बे से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। ट्विटर पैगाम पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मरियम नवाज ने हमेशा बहादुरी और जुर्रत के साथ कायद मुस्लिम लीग नून के नज़रियात, असूलों और हक गोई का परचम सर बुलंद किया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी आज तक दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करती है। मुझ पर या खानदार पर हमला हुआ तो इनकी तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर कत्ल के इल्जाम का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जवाब देने मैदान में आ गए। इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा, माजी में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मुझे और पार्टी को धमकियां दी गयी। अब इमरान खान ने मेरे वालिद आसिफ अली जरदारी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जिससे मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम अपनी तारीख को देखते हुए ऐसे बयानात को संजीदगी से लेते हैं। इमरान खान के हालिया बयान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। इमरान खान इक़्तिदार में था तो उसने दहशतगर्दों को रिहा किया। इस तरह की गुफ्तगू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अपनी सियासत को ज़हर आलूदा नहीं कर सकते। ऐसे रवैये हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार होने और फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान देने पर चेयरमैन PTI इमरान खान को आड़े हाथों लिया और तनकीद का निशाना बनाया। एक ट्विटर में कहा कि इमरान नियाजी के बेबुनियाद और ख़तरनाक इल्ज़ामात न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी सोच से कम नहीं। इनका कहना था कि ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासी तौर पर मुतल्लिका रहने की कोशिश है, क्योंकि पूरी कौम जानती है कि इसने इक़्तिदार की खातिर माशरे को तकसीम करने के किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया। इमरान खान की इल्जाम तराशी पर पीपल्स पार्टी का पलट कर वार जियालो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। PP रहनुमा कहते हैं इमरान खान के इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। इमरान खान की सियासत फाशिस्ट है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान की संगीन इल्जाम तराशी पर पीपल्स पार्टी इन एक्शन। चेयरमैन PTI इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैयर बुखारी ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, इल्जाम तराशी की सियासत इमरान खान का वतीरा है। इमरान खान ने जो कल इल्जाम लगाया
ये इल्ज़ाम इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाने की उसकी आदत है, जो रवायत है, कोई नई नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमा कायरा ने इमरान खान को फाशिस्ट करार देते हुए कहा कि इमरान खान का तर्ज अमल गैर जमहूरी है। इन्होंने आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जामात लगाए। इन इल्जामात की इंक्वायरी होनी चाहिए। वो न कल सच्चे थे न आज। इमरान खान इल्जामात का सबूत दें। इमरान खान जब भी मुश्किल में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो अपने मुखालफों, अपनी नाकामियों को अपने मुखालफों पर डाल के, वो सनसनीखेजी फैला के, वो इदारों पे हमले करके उस फेज से निकलने की कोशिश करते हैं, डिफ्लेक्शन करते हैं। फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज बेबुनियाद और बेसरोपा इल्जामात लगाए। इमरान खान को इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। आपको असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको ये दोनों हुकूमतें नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार से खुद महरूम होने के बाद उसका दिमाग चल गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान पर जब भी कड़ा वक्त आता है वो दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। बौखलाहट में इदारों को भी निशाना बनाते हैं। इमरान खान के आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हैदराबाद के बल्दिया थाने में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी रहनुमा PS 66 हैदराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम जतोई की जानिब से जमा कराई गई है। दरख्वास्त में लिखा गया है कि इमरान खान ने बगैर सबूत के आसिफ जरदारी के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए। इल्जामात के जरिए आसिफ जरदारी की साख मुतासिर हुई। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए कि किसके कहने पर उन्होंने इल्जामात लगाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान खान जजूरी ने मुलाकात की और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सूबे में सैलाब मुतासरीन, शहर इक़्तिदार की तरक्याती मंसूबों और बुनियादी ढांचे की बहाली पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने तमाम मसाइल बाहिमी मुशावरत से हल करने के अज़म का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस फवाद चौधरी को फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को पीर को पेश करने का हुक्म कर दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया था कि थाना तफ्तीश के लिए 1 दिन मिला, सिर्फ आवाज़ की जांच की गई। सेशन अदालत के जज ताहिर महमूद खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि 2 दिन के जिस्मानी रिमांड में क्या तफ्तीश की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, मगर समाअत रात 12 बजे होने की वजह से अमली तौर पर तफ्तीश के लिए 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। इस 1 दिन में सिर्फ आवाज़ की जाँच की गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत में पेशी के दौरान गुफ्तगू में अपने बयान पर कायम रहने का आज़म का इज़हार किया। उनका कहना था कि वो अपने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने के गुज़िश्ता दिनों के अपने बयान पर कायम हैं और वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फवाद चौधरी को अदालत में हथकड़ियाँ और सर पर कपड़ा डालकर पेश करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इस पेशी से ज़ाहिर होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं को किस हद तक सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। कप्तान का कहना था कि आज़म सवाती और शहबाज गिल के बाद फवाद चौधरी के साथ भी नारवा सलूक से लगता है कि मौजूदा फिरौनों ने आईन व कानून को रौंद कर रख दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिख दिया। खत में दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई है। खिलाड़ियों के खिलाफ FIRs का मामला। कप्तान ने इंसाफ के हसूल के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में सेनेटर आज़म सवाती और डॉक्टर शहबाज गिल से दौरान हिरासत पेश आने वाले पुरतशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का हवाला भी दिया। इमरान खान ने खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेरे हिरासत अफराद की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। PTI चेयरमैन ने खत में लिखा कि ज़ेरे हिरासत अफराद पर तशद्दुद या इज्जत व वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन के आर्टिकल A9, A10 और 14 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई तोशाखाना नहीं, तमाम मिलने वाले तोहफ़े घर ले जाऊंगा। PCB का तो कोई तोशाखाना कोई नहीं है तो ये तो मैं घर ले जाऊंगा और मैं जाके इस्लामाबाद में कहीं बेच दूंगा जाके, तो फिर कौन मुझे पूछेगा। तो इसलिए मगर जब ये तलवार आ गई तो मैंने सोचा ये तो साजिश है,
ये अगर मैं बैग में डाल के जाता हूँ तो मुझे वो सीधा ले जाएंगे कोट लखपत जेल या लाडी ले जाएंगे या किसी जेल में डाल देंगे, कहेंगे ये तो एक तलवार आप कहाँ ले जा रहे हैं। इंग्लैंड और भारत ने अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे हैं अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी समेटी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने सख्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलियन खवातीन टीम को 3 रन से हरा दिया। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के दूसरे रोज पाकिस्तान, फलस्तीन और श्रीलंका ने अपने मैचेस जीत लिए। दूसरे रोज पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 0 के मुकाबले में 14 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में फलस्तीन टीम ने अपने पहले इंटरनेशनल मैच में नेपाल को 1 के मुकाबले में 22 रन से हरा दिया। तीसरे मैच में दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने इंडिया को 2 के मुकाबले में 11 रन से शिकस्त दी। इतवार को भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच बांग्लादेश बामुकाबला अफगानिस्तान, दूसरा मैच इंडिया बामुकाबला नेपाल और तीसरा मैच पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका होगा। सर्दियों की रातों में दोस्तों के संग बैठक लगाकर आ जाओ चलकर मौसम सरमा की सौगात और सर्प और ताल के लिए ऐसे तार बिखेरे के माहौल को गर्म कर मौसम सरमा के एहसास को कारफोर कर दिया। ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की सर्द रातों में रात गए तक दोस्तों के हमरा अलाव जलाकर उसके गिर्द हल्का बांधकर बैठना और महमे गुफ्तगू होना और साथ सुर और ताल का एहतिमाम करना सिंध की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है, जिसे आज के दौरे जदीद में भी सकाफत के दिल दादाओं ने इसे जिंदा रखा हुआ है। नवाबशाह के शहरी ने अपने दोस्तों की हमरा शबे दोस्ता के नाम से मच कचेरी को दोस्ता कचेरी का नाम दिया। महफिल शबे दोस्ता में नवाबशाह की मशहूर गजल गायक साबिर अली भट्टी की सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया। मच कचेरी जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जो है ना अक्सर और बेशतर जब सर्द रातें होती थी और सर्द हवाएं होती थी तो इस किस्म की वो महफिलें वो लगाते थे। मैं आउट कंट्री से आया हूँ पर मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है वहाँ पर। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। शबे दोस्ता की महफिल में मौसम सरमा की खास सौगात खुश्क मेवा, सूप, गाजर का हलवा और कहवे की गरम गरम चुस्कियों ने सर्दी का एहसास नहीं होने दिया और तमाम दोस्त खूब लुत्फ अंदोज हुए। प्यार भरी बातें हो तो तवील तरीन रातें भी जो हैं वो पलक झपकते गुजर जाती हैं और एहसास नहीं होता कि सर्दी की ये सर्द रातें तवील हैं। कैमरा टीम कैमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, नवाबशाह। और इसी के साथ सच न्यूज से इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।